हम लोग घटना चक्र का हिस्ट्री वाला पार्ट कर रहे हैं। जो पोल में था कि घटना चक्र का हिस्ट्री में बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, कब पोल के आंसर दिए थे कि घटना चक्र की हिस्ट्री कराइए। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग एक चीज़ और कि इसमें आप कैसा टॉपिक, सब टॉपिक में जो थ्योरी पार्ट है वो और एमसीक्यू दोनों कराया जाए, कि सिर्फ एमसीक्यू कराया जाए, थ्योरी आप लोग रिवाइज करके आएंगे। जो भी जैसा भी होगा, आज वाला जो वीडियो होगा इसमें एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे 1857 क्रांति का। और जैसा अगर होगा कि अगर थ्योरी भी कराना होगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग थ्योरी प्लस जो क्वेश्चन है घटना चक्र में दिए गए हैं टॉपिक वाइज उसको सॉल्व कराएंगे। ये जो वीडियो होगा ये आने वाले यूपीएसआई, बिहार टीआरई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है वो सारे एग्ज़ाम को कवर करके बनाया गया, क्योंकि ये घटना चक्र की बुक है जो उसमें सब तरीके के क्वेश्चन दिए गए, वन लाइनर, कुछ स्टेटमेंट वाले। एक अच्छे लेवल की तैयारी यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना भी आने वाला है, बीईओ की वैकेंसी है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, लेक्चरर की वैकेंसी है, सबके लिए जीएस तो कंप्लीट कर देगा। जीएस में जो भी हिस्ट्री का पार्ट आएगा, और जैसे बिहार में बीपीएससी टीआरई जब आने वाला है उसमें 9th-10th में जिसका हिस्ट्री है, या 6 to 8 वाले में जो हिस्ट्री लिया है, और बहुत आईएन जितने भी ये आएंगे, कितने भी एग्ज़ाम होंगे, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, सब में यहाँ से क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करा करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का। स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1857 में चर्बी वाले जो कारतूस थे उसको शामिल किया गया था। सही आंसर हो जाएगा बी, दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूस को शामिल किया गया। जिसके पास घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक नहीं होगी वो लोग टॉपिक वाइज लूसेंट से, या भी जो भी नोट्स होगा या जो भी बुक होगा उससे वो लोग टॉपिक रिवाइज करके आएंगे और यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि थ्योरी भी कराना है प्लस एमसीक्यू, की सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना है। दिसंबर 1897 में सरकार पुराने लोहे की बंदूक ब्राउन ब्रिज के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था, दिसंबर 1856 में। और इसमें फैल गया था कि इसमें कारतूस में चर्बी वाले कारतूस गाय और सूअर के थे, और जो गाय होती है वो हिंदू धर्म के लिए वो मानी जाती है और सूअर मुस्लिम धर्म के लिए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश जो था, इसका 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। तीसरा क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, अंबाला में, बैरकपुर में, लखनऊ में। सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने एग्जीक्यूटिव पर हमला कर दिया था और उसकी हत्या हो गई। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, ऊपर में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर। इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 25वें, 39वें, 94वें। सही आंसर हो जाएगा 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे वो। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब जीता था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसने जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बख्त खां। 1857 के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वह सूबेदार के पद पर था, तो कंपनी की ओर से वह प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। इसको याद रखिएगा। 1857 का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश,
सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी 1857 प्रमुख कारण था ये। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? W.H. रसेल, रॉबर्ट पील, ग्लेस्टन, पामस्टन। सही आंसर हो जाएगा ए, W.H. रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरठ में, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया। 1857 सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। ये जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उनको बस आंसर टिक करके आगे निकल जाएंगे। 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। सही आंसर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये उस टाइम पे सबसे पहली घटना थी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली को इन्होंने अधिकृत किया। और ये है 1857 का टॉपिक से क्वेश्चन। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि थ्योरी प्लस MCQ कराना है कि सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना है, कमेंट जरूर करिएगा। की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी। सही आंसर हो जाएगा इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। इनका समाधि स्थल भी वही है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था ह्यूरोज के साथ, गफ, नील, हैवलॉक। सही आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। इसने महात्मा रानी लक्ष्मीबाई को अकेला मर्द कहा था। और ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए 18 जून 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हो गई। इनको भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल इसका सही आंसर हो जाएगा। और लखनऊ में विरोध जो हुआ था प्रारंभ 30 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, इसको याद रखिएगा। लखनऊ में 1857 के ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? नाना साहब, अजीमुल्ला, लियाकत अली, तात्या टोपे। सही आंसर डी हो जाएगा। मौलवी लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। बाद में यहाँ के विद्रोह को ब्रिगेडियर जनरल नील ने समाप्त किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उस टाइम किस क्षेत्र से सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिजरिस कादिर, तात्या टोपे। सही आंसर होगा तात्या टोपे जो थे कमांडर इन चीफ थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। सही आंसर हो जाएगा नाना साहब के, ये सलाहकार थे। और सेनापति तात्या टोपे थे, इसको याद रखिएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तात्या टोपे। सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे के अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार डाला था। और इनका असली नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ। सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। आरा जगदीशपुर बिहार से ये संबंधित है। BPSC 2021 में ये पूछा भी गया था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मणिदत्त राम, पुरंदर सिंह, कदपेश्वर सिंह, पियाली बरुआ। सही आंसर हो जाएगा मनीराम दत्त जो थे 1857 के असम से क्रांतिकारी नेता थे। 1857 के विद्रोह का बिरार में 15 जुलाई 1857 में 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर बिहार में। कुंवर सिंह यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी
इमदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। सही आंसर हो जाएगा ए, अहमदुल्ला शाह जो थे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे उस टाइम पे। निम्नलिखित में से किसी 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। सही आंसर हो जाएगा शहादत खान जो थे इंदौर से अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आज तक राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, औरुआ। सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर केंद्र नहीं था और सब केंद्र था। 1857 क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तात्या टोपे, टोप के नवाब वजीर खान, महाराज राम सिंह, अरुआ के ठाकुर कुशल सिंह। सही आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशल सिंह जो थे वो जोधपुर की सेना और अंग्रेजों को पराजित करने वाले एक थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी वीर, जो गालिब इकबाल। सही आंसर हो जाएगा गालिब जो है ये उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखे थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा आगरा इनका मूल निवास था। 1857 क्रांति को स्वयं अपनी आंखों से देखे थे ये, और इनका जन्म 1797 वो आगरा में हुआ था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इस टाइम पे भगत सिंह नहीं थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों की बहुत सहायता किए थे इस क्रांति के समय में। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 का विद्रोह किया था, का विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता बनाए रखी थी। सही आंसर हो जाएगा इससे तटस्थता बनाए रखी थी। शिक्षित वर्ग ने क्रांति से मतलब दूर थे वो लोग। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर, मजदूर, कृषक, साहूकार, जमींदार। सही आंसर हो जाएगा साहूकार और जमींदार जो थे वो 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, और सब लोग लिए थे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इस विद्रोह का केंद्र था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? दानापुर, पटना, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। मुंगेर जो था ये अप्रभावित था और सब प्रभावित था। सही आंसर बी हो जाएगा मुंगेर अप्रभावित था। बिहार 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद प्रमुख केंद्र था, जबकि मुंगेर अप्रभावित था। ये बीपीएससी टीआरई में पूछ सकता है। चलिए मैच करने वाले का सूची 1 से 2 से मिलाना है। कुंवर सिंह आरा से थे, सी का 3, नाना साहब कानपुर से थे, तो सी का 3 इधर आ जाते हैं, सी का 3 ये सही हो जाएगा। बख्त खां दिल्ली से थे, मौलवी अब्दुल्ला अवध से थे, कुंवर सिंह आरा थे, नाना साहब कानपुर से। 2 ही पकड़ के सही हो जाता है। ये देख लेते हैं झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से फैजाबाद से मोहम्मद ये थे। ए का 4 और फिर बी का 3। सही आंसर ए ही हो जाएगा इसका। सी का 2 कानपुर का अजीमुल्ला का और फैजाबाद का वो था। फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला नेतृत्व किया था, कट्टर दुश्मन थे ये। कौन सा सुमेलित नहीं है? संबलपुर सुरेंद्र शाही, गजाब राधाकृष्णन, दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। सुमेलित नहीं है, लियाकत अली लखनऊ से नहीं थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, हार्डिंग, लिट्टन। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, कार्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बना दिए थे, और ये वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, इसको याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पैमस्टन, इटली, ग्लैडस्टोन। सही आंसर बी हो जाएगा
थॉमस्टन इस टाइम पर प्रधानमंत्री था, ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कार्न सेंट लेगर, कार्न बैलेलिश, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, उपयुक्त में सभी। इन सभी लोगों का नाम ये 1857 क्रांति से नहीं जुड़ा। नील और ह्यूरोज, ये सब का नाम 1857 क्रांति से जुड़ा है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव को सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। सही आंसर हो जाएगा इसमें कोई संगठन, सामान्य योजना या संगठन नहीं था। जब जिसका मन किया वो विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ऐसे संगठन, एकता का अभाव था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपरोक्त में सभी। सही आंसर हो जाएगा डी। ये उसमें 1857 क्रांति में असफल होने का कारण था कि संगठन की कमी थी और कुछ लोग जाके ब्रिटिश सरकार से मिल गए थे। एकता नहीं था उन लोगों में और सामान्य उद्देश्य नहीं था, इसलिए ये जो स्वतंत्रता संग्राम था ये विफल हो गया। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? ये बीपीएससी 2023 में आया भी हुआ है। ऑप्शन 1 है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम का विचारधारा नहीं है थी, समाज में सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। और केवल 1 और 2, 2 या 3, फिर में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के विफलता कारण है कि अंग्रेजों के पास सैन्य श्रेष्ठता थी और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं था और विचारधारा का भी अभाव था, उद्देश्य नहीं था कोई, और सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। कुछ लोग इससे बहुत दूरी बना कर रखे थे, कुछ लोग जाके ब्रिटिश सरकार से मिल गए थे। तो कैसे संगठन, जो विद्रोह हुआ था, कैसे संगठित हुआ और कैसे सफल हो पाएगा? इन सब कारणों की वजह से ये विफल हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंग्रेज राजपूत राज्य 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो ये जो 2, 3, 4, 2, 3, 4 जो ऑप्शन है, जनरल नील, जनरल हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस, ये लोग लखनऊ में अपना जीवन खो दिए थे। इन लोगों का याद रखने का ट्रिक, लखनऊ ल से स्टार्ट है, जनरल में भी लगा है, हैवलॉक में भी ल है और लॉरेंस में भी। तो ये लखनऊ में अपना जीवन खो दिए थे उपयुक्त में से। और जो जनरल निकलसन था वो घायल हुए थे और लोगों की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, वी.ए. स्मिथ, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। सही आंसर हो जाएगा ए, सर जेम्स आउट्रम और टेलर ने इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वी.ए. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट्स, वी.डी. सावरकर, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा सी, वी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? वी.डी. सावरकर ने इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। S.A. सेन जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सरकारी इतिहासकार समय 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां जो थे विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। और सर सैयद अहमद खां ने लिखित पुस्तक थी असबाब ए बगावत अ हिंद। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन समृद्ध है, ये R.C. मजूमदार से समृद्ध है। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? R.C. मजूमदार, सैयद अहमद, रॉबर्ट्स, कोपलैंड। सही आंसर हो जाएगा R.C. मजूमदार ने ऐसा कहा था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ये डॉक्टर R.C. मजूमदार हैं जो भारतीय क्रांतिकारी क्रांति को क्रांति नहीं माना है।
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। 1 नवंबर 1858 को अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने के आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया था? रियासतों के हड़प नीति को समाप्त कर दी जाएगी। देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाई जाएगी। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रियासतों की हड़प नीति को समाप्त कर दी जाएगी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था पूछ रहा है। भारतीय राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पे व्यापार पर नियमन करना। इसमें ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही है। 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन, पील आयोग। सही आंसर हो जाएगा पील आयोग जो था ये भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास, बसंती और मराठा से। सही आंसर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया गया था सिपाहियों का। ये 1857 की क्रांति का जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र पूर्वालोकन में प्रैक्टिस दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब है ही, तो उन सब का ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें 1857 की पूरी क्रांति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और अलग अलग एग्जाम में आए हैं वो सब है, जैसे स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले, वन लाइनर, सब कुछ है। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो बुक है ना, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, पेट, बिहार टीआरई, एसएससी, रेलवे, बीईओ की जो वैकेंसी आ रही है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, डी ट्रिपल एस, जितने जिसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा 1857 क्रांति टॉपिक होगा, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्ज़ाम के पीवाईक्यू से लिए गए। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए।